क्या आपने कभी ऐसा आम आदमी देखा है जो टैक्स पेयर के पैसों से 11 लाख अपने और अपने परिवार के मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कर देता हो, या 45 करोड़ से अपने घर की मरम्मत और 29 करोड़ घर की नानी और टोटी पर खर्चता हो? लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की सच्चाई जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वर्ल्ड क्लास मॉडल का निकला दम। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर तो पहले ही ताला लग चुका है। अब केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समेत कई पद भी खाली पड़े हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर से लेकर सीटी स्कैन जैसी जरूरी मशीनों का अकाल पड़ा हुआ है और इस सब के बावजूद केजरीवाल ने इस बार स्वास्थ्य बजट भी कम कर दिया। क्या अपनी शीश महल पर पैसे फूकने में कमी रह गई, जो स्वास्थ्य बजट में भी कंजूसी करने में लग गया IITN CM? स्वास्थ्य मॉडल को बर्बाद करने के बाद भी बेशरम केजरीवाल दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रहा, जिसकी असल में दिल्ली वालों को जरूरत है। राज्य का बट्टाधार, जनता बेहाल। हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियां तो खूब बांट दी, लेकिन जब गारंटी पूरी करने की बारी आई तो हेकड़ी निकल गई। हिमाचल में बाढ़ के दौरान कांग्रेस ने डॉक्टर का NPA बंद कर दिया, लेकिन हालात सुधरने के बावजूद डॉक्टर को NPA नहीं मिला, जिसके चलते वो हड़ताल पर है और अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। NPA वो मुआवजा है जो उन डॉक्टरों को दिया जाता है जो कुछ परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर पाते। यानी कांग्रेस से भी अपना स्वास्थ्य मॉडल संभल नहीं रहा, लेकिन अपनी बेतुकी जिद के चलते मोदी सरकार की जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही। लोगों की जान का बना मजाक। बंगाल हर साल डेंगू से जूझता है और हजारों लोगों की मौत हो रही है। सड़कें इतनी बदहाल है कि एम्बुलेंस ना पहुंचने के चलते चारपाई पर मरीज को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अस्पतालों में जीवित नवजात का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर जीरो होने के बावजूद दीदी का अहंकार देखिए, वो आयुष्मान योजना लागू करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी विरोध में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं कर रहे। ये जनता की सगे तब तक है जब तक इनका राजनीतिक फायदा हो, इसलिए आने वाले चुनाव में सोच समझकर फैसला लें।